Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is in continuation to Unit 4 of Class 11th Salesmanship, and this is part 2 of the unit. Part 1 I have already covered in the previous video. So session 2 it is about objection handling. Now what is the meaning of word objection? See, जब भी कस्टमर आता है and he deals with the sales person and sales person उसको जब प्रोडक्ट दिखाता है तो कुछ डाउट्स आते हैं कस्टमर के माइंड में, उन्हीं डाउट्स को बोला जाता है ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो सेल्स पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको इन ऑब्जेक्शंस को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, एफिशिएंटली हैंडल करना है। सो डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, व्हाट इज ऑब्जेक्शन? इट इज द एक्सप्रेशन of disapproval of an action taken by the salesman। यानी ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कोई भी डाउट जो है कस्टमर एक्सप्रेस कर रहा है विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट विच इज शोन बाय द सेल्समैन, राइट। सो एक ये फीलिंग है डिसअप्रूवल की, डिसेंट विच इज रेज्ड बाय द प्रोस्पेक्ट। नाउ ड्यूटी क्या है सेल्समैन की? टू रिमूव ऑल डाउट्स, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। नाउ रीजंस क्या हैं इन ऑब्जेक्शंस के? तो एक ये काफ़ी सारे रीजंस आपको यहाँ पे लिस्ट किए हुए दिखेंगे। तो पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो क्यों उसके माइंड में ये डाउट आया है या क्यों वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, बिकॉज द गुड मे बी न्यू और अनफेमिलियर। हो सकता है जो भी गुड्स वो देख रहा है वो उसके लिए नए हैं, तो ही इज़ नॉट श्योर कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, राइट। सो सेकेंड पॉइंट में भी ये बोला हुआ है कि मे बी ही इज़ नॉट 100% श्योर कि प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, एक्सेट्रा। थर्ड, ही मे रेज ऑब्जेक्शन टू टेस्ट द सेल्समैन नॉलेज। कई बार क्या है कि कस्टमर जान के डाउट्स रेज करता है क्योंकि ही वांट्स टू टेस्ट कि सेल्स पर्सन को पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट की या नहीं है। सेल्स पर्सन के पेशेंस को टेस्ट करता है। फोर्थ रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन में बी टू पोस्टपोन बाइंग। तो हो सकता है कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डेलिबरेटली जानबूझकर डाउट्स रेज करता है सो दैट ही कैन अवॉइड बाइंग, राइट। नेक्स्ट रीजन में भी कि सेल्स पर्सन, if the salesperson is unable to identify the need of the customer, तो इस केस में भी प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं जब सेल्स पर्सन जो है ही इज नॉट सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट कि कस्टमर को क्या चाहिए। जब कस्टमर की नीड ही नहीं वो आइडेंटिफाई कर पा रहा, तो डेफिनेटली कस्टमर कन्विंस होगा ही नहीं जो भी प्रोडक्ट सेल्स पर्सन दिखाएगा, एंड ही मे हैव डाउट इन हिज माइंड। And another reason to the another reason of objection which is raised by the customer is that he wants to avoid the salesman। वो salesman को avoid करना चाहता है, इसलिए वो unnecessarily objection भी raise कर देता है, right? ओके, नाउ ऑब्जेक्शंस एंड एक्सक्यूजेस। देखिए, कई बारी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो जेन्युइन भी होती है। जेन्युइन मतलब कि जब सेल्स पर्सन ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई है, ठीक है, शो की है, तो उसके बाद प्रेजेंटेशन को देखने और सुनने के बाद जो भी कंसर्न्स हैं या डाउट्स हैं वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एक्सप्रेस करता है, तो इट मे बी जेन्युइन ऑब्जेक्शंस एंड समटाइम्स इट मे बी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज कौन से होते हैं? ये इनको फॉल्स ऑब्जेक्शंस बोलते हैं, और ये कस्टमर इसलिए रेज करता है क्योंकि ही वांट टू अवॉइड द परचेज। वो परचेज नहीं करना चाहता, इसलिए फालतू में ही वो फॉल्स ऑब्जेक्शंस या एक्सक्यूज बनाता रहता है। नाउ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक अभी इसी में है कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेल्स पर्सन की वो जो ऑब्जेक्शंस कस्टमर रेज कर रहा है वो उनको जो है हैंडल कर सके। ठीक है, सेल्स पर्सन जो है ही शुड नेवर शाई अवे और अवॉइड ऑब्जेक्शन। तो सेल्स पर्सन को ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, राइट। साथ में ऑब्जेक्शंस जो हैं अगर कस्टमर जो रेज करता है, तो ऑब्जेक्शंस को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं समझना चाहिए, इसे अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए कि अब सेल्समैन के पास मौका है कि वो बहुत क्लियरली इन ऑब्जेक्शंस को डिटेल में रिमूव कर सकता है, प्रॉपरली प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करके, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बता के। व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन?
तो ये प्रोसीजर है या टेक्निक्स है फॉर हैंडलिंग दी ऑब्जेक्शंस। राइट, तो पहला है कि लिसनिंग इंटेंटली। तो अगर सेल्स पर्सन जो है वो ध्यान से सुनेगा कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डाउट्स है, तो ये सेल्समैन के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन ध्यान से सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो ही विल बी इन अ बेटर वे टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। देन हैंडलिंग सॉफ्टली। नाउ अब इस केस में सेल्स पर्सन को जो हैंडल करनी है ऑब्जेक्शंस, वो बहुत सॉफ्टली करनी है। अगर कस्टमर जो है सेल्स पर्सन से कन्विंस नहीं हो पा रहा, तो इन दैट केस सेल्स पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को इनवाइट करता है, ताकि वो जो थर्ड पार्टी है वो एक तरह से जज का काम करती है और अपना अनबायस्ड ओपिनियन देती है कि देखिए मैंने ये प्रोडक्ट जो है पहले प्रीवियस यूज किया था और सेल्स पर्सन जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इस तरह थर्ड पार्टी जब इंटरवीन करती है, ठीक है, तो भी ऑब्जेक्शंस जो है वो हैंडल हो जाते हैं। देन फोर्सिंग ऑब्जेक्शंस। तो ये तो बेस्ट वे है कि जो सेल्स पर्सन है वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है एडवांस में ही कि ये क्वेश्चंस जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रेज कर सकता है जब भी मैं प्रेजेंटेशन शो करूंगा। तो अगर उसने पहले से ही ये क्वेश्चंस की तैयारी की हुई है तो ही विल बी एबल टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। देन एग्रीइंग ऑन वैलिड ऑब्जेक्शंस। सो वैलिड ऑब्जेक्शंस यानी कि जेन्युइन ऑब्जेक्शंस जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रेज कर रहा है, तो वो सेल्स पर्सन हैंडल कर सकता है बहुत इंटेलिजेंटली, ताकि कस्टमर जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कन्विंस हो जाए। तो इसके लिए सेल्स पर्सन को बहुत स्किल्स चाहिए, ठीक है, ताकि वो टेक्टफुली सारे ऑब्जेक्शंस को आंसर कर सके। राइट, देन प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस। तो कई बारी जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो ही कैन नॉट मीट द ऑब्जेक्शंस। तो इस केस में उसको बहुत क्लियरली हम्बली रिक्वेस्ट करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कि वो किसी और दिन डाउट्स जो है वो क्लियर कर देगा। तो दीज आर द प्रोसीजर और द टेक्निक्स टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं। डायरेक्ट डिनायल मेथड। तो सेल्स पर्सन जो है नॉर्मली शुड अवॉइड कन्फ्रंट्रेशन और कॉन्ट्रडिक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब जब भी कोई कभी भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कोई डाउट है, तो सेल्स पर्सन क्या करता है, नॉर्मली उसको ना कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। राइट, एंड जैसे इस मेथड का नाम है डायरेक्ट डिनायल मेथड। सो प्रोस्पेक्ट को ये बोला जाता है, प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ये बोला जाता है दैट ही इज मिस्टेकन। उसको ये बोल दिया जाता है कि आपसे हो सकता है कोई गलती हुई है। राइट, सो दिस मेथड इज एन ऑफेंसिव फॉर्म ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को हो सकता है ही में गेट हर्ट, हिज फीलिंग्स में गेट हर्ट। तो इसलिए ये मेथड तभी यूज करना चाहिए जब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है वो ब्रॉड माइंडेड। राइट, देन इनडायरेक्ट डिनायल और यस बट मेथड। तो इस केस में एक तरह से इस मेथड को साइड स्टेपिंग मेथड भी बोला जाता है। राइट, यहाँ पे सेल्स पर्सन क्या करता है, वो एग्री करता है जो भी ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट ने रेज किया है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा डिफर कर जाता है, लेकिन बड़े हम्बल वे में। जैसे वो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, जैसे सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बोलता है यस आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट करके वो अपनी बात आगे बोल देता है, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। इन दिस वे ही मे फर्स्ट seems to agree with the prospective customer, लेकिन बाद में वो डिनाई भी कर देता है। थर्ड इज रिवर्स पोजीशन मेथड। रिवर्स पोजीशन मेथड को वाई मेथड या क्वेश्चन मेथड बोला जाता है। यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से क्वेश्चन जो है पूछता है कि वाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वो इलेबोरेट जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको पूछा जाता है क्वेश्चंस के थ्रू कि वो
डिटेल में बताए कि उसको क्या ऑब्जेक्शन ऐसे फील हो रही है, क्या डाउट्स आ रहे हैं, व्हाई ही थिंक्स दैट ये प्रोडक्ट उसको नहीं बेनिफिट देगा या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, राइट। ओके, तो इस तरह जब वो क्वेश्चन सेल्स पर्सन पूछता रहता है और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है बाद में उसको आंसर्स देता है, तो एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर सूनर और लेटर जो है सेल्समैन की बात को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फोर्थ इज बूमरैंग मेथड। सो इसको ट्रांसलेशन मेथड भी बोला जाता है। बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस होते हैं कस्टमर के माइंड में, ठीक है, वो एक्चुअली में रीजन बन जाते हैं फॉर द कस्टमर टू मेक अ परचेज डिसीजन, राइट। सो इस केस में एक्यूरेट थॉरो नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट की, और स्किल्ड जो एक्सपीरियंस सेल्समैन है वो इन मेथड को एम्प्लॉय करते हैं टू मीट द ऑब्जेक्शन और एनी डाउट विच इज रेज्ड बाय द कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो सेल्स पर्सन कैसे फिर इसको आगे काउंटर करेगा कि आपको देखिए प्राइस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 3 ईयर आपको वारंटी भी मिल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल रही है, ठीक है, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप परचेज करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्शन कस्टमर ने इनिशियली रखा था हाई प्राइस का, वो एक्चुअली में जो है एक तरह से रीजन बन जाता है दैट कस्टमर फाइनली लैंड्स अप इन बाइंग द प्रोडक्ट। देन सुपीरियर पॉइंट और कंपनसेशन मेथड। सो सुपीरियर पॉइंट और कंपनसेशन का क्या मतलब है कि सेल्स पर्सन जो है यहाँ पे देखिए, सेल्स पर्सन फ्रैंकली एडमिट करता है जो भी ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने रेज किया है, बट उस ऑब्जेक्शन को फिर जो भी कस्टमर ने रेज किया है पहले तो एग्री भी कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि हाँ आपकी ऑब्जेक्शन सही है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को ऑफसेट करता है, काउंटर करता है कि बाय गिविंग एडवांटेज दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऑफर, राइट। जैसे ऑब्जेक्शन अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने रखी है कि शर्ट जो है मुझे लग रहा है अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की नहीं है, सेल्स पर्सन एग्री करता है, बट ऑल्सो ऐड कि अगर प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का होता तो प्राइस भी हाई होता ना। तो इस तरह वो लो प्राइस को कंपनसेट करता है विद द लो क्वालिटी, राइट। देन कम्स इंटेरोगेशन मेथड। इंटेरोगेशन जो है ये मेथड है सिमिलैरिटी विद द रिवर्स मेथड। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत टेक्टफुली, ताकि उनके जो डाउट्स है वो प्रोस्पेक्टर आस्क क्वेश्चन टेक्टफुली सो दैट देयर ऑब्जेक्शंस आर आंसर्ड बाय देमसेल्फ। तो इस मेथड इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस पूछना। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उन क्वेश्चंस में ही उनके डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाए, राइट। ओके, देन पास अप मेथड। पास अप मेथड का मतलब है कि सेल्समैन जो है वो स्माइल करता है एंड कोई और अलग टेक्निक यूज करता है ताकि वो जितने भी ऑब्जेक्शंस कस्टमर ने, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने रेज किए हैं उनको अवॉइड कर सके। तो ये जस्ट पास अप, स्माइल, इग्नोर्स। देन सम कॉमन ऑब्जेक्शंस। तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं, कौन कौन सी है, प्राइस ऑब्जेक्शन। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शंस कस्टमर क्या बोलता है कि प्राइस जो है बहुत हाई है। सो ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन प्राइस में बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट one, the prospect may state that he feels that he cannot afford or that the price is too high। तो ऑब्जेक्शन बेसिकली क्या है कि कस्टमर क्या बोल रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इस केस में देखिए ये है आपका ऑफर सब्स्टिट्यूट और जस्टिफाई द प्राइस। तो सेल्स पर्सन क्या करता है, सब्स्टिट्यूट्स ऑफर करता है। तो ये हैंडल द ऑब्जेक्शंस आप लिख सकते हैं, handle the objections related to price। तो इस प्राइस वाली ऑब्जेक्शन को सेल्स पर्सन कैसे हैंडल करता है, सब्स्टिट्यूट बताता है, कोई ऐसा गुड बताएगा जो सब्स्टिट्यूट हो लो प्राइस का, कंपैरेटिवली चीपर हो, राइट। सो जैसे डव थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो संतूर सोप
सेल्स पर्सन सजेस्ट कर सकता है जो कंपैरेटिवली चीप है, और दूसरा वो जस्टिफाई कर सकता है कि हाई प्राइस इसलिए है क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है। तो इस तरह वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है। और ये भी सारे तरीके हैं बेटा आगे। सी डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, सेल्स पर्सन जो है डिस्काउंट दे देता है। देन ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कस्टमर को ये बोल सकता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो आप एक साथ आपको पे नहीं करता है, आप ईएमआई के थ्रू थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं। प्राइस फैक्टर कैन बी अवॉइडेड, तो प्राइस फैक्टर को फोकस ना करके सेल्स पर्सन जो है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताए। इस तरह ऑब्जेक्शंस हैंडल होते हैं। डिस्प्ले एविडेंस, सो डिस्प्ले एविडेंस में जो है सर्टिफिकेट्स या ऑथेंटिकेशंस या लैब रिपोर्ट्स शो की जाती हैं और बताया जाता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, देखिए हमारा प्रोडक्ट तो वेल सर्टिफाइड है, राइट। फिर आती है पेमेंट ऑब्जेक्शन। तो अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बोलता है मेरे पास प्रॉपर इन एडवोकेट कैश है, एडवोकेट कैश नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है, तो सेल्स पर्सन बोलता है आप ईएमआई के थ्रू पे कर दीजिए। ईएमआई की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सर्विस ऑब्जेक्टिव, then this is another objection which is raised by the prospective customer related to the service। तो prospective customer को ये बताया जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 24/7 इंटू 365 डेज, यहाँ पे कॉल सेंटर्स होते हैं जो कस्टमर की कंप्लेंट्स को रजिस्टर करते हैं, प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं। देन टाइम टू बाय ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो है वो बेसिकली पोस्टपोन करता है परचेज को, और ये रीज़न देता है कि मैं अभी नया मॉडल की वेट कर रहा हूँ, या फेस्टिव सीजन में मैं खरीदूंगा, या प्राइस वेट कर रहा हूँ कि ड्रॉप हो जाए, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, सेल्स पर्सन क्या बोलता है, उनको मोटिवेट करता है आप अभी खरीद लीजिए, अभी प्राइस कम है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए। सो इस तरह मोटिवेट किया जाता है। So with this our session 2 is over. In the next video I'm going to continue with session 3, that is related to closing sale. Till then stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel as well. Thank you for watching the video.